नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आइस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा हम जानते हैं कि भारतीय अदालतों में लंबित मामले कई वर्षों से पड़े हुए, कई तो ऐसे मामले हैं जो 3-3 दशक से 4-4 दशक से पड़ा हुआ है। आपने एक डायलॉग भी सुना होगा सनी देओल का, वो अदालत के ही कार्य को लेकर के था कि अगर न्याय नहीं मिलता और मिलता है तो क्या, तारीख पे तारीख। तो ये बातें इलाहाबाद हाईकोर्ट को लेकर के चर्चा किया गया और कहा गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो स्थिति है वह बेहद दयनीय हो चुका है। और स्थिति यह है कि 11 लाख पेंडिंग केस हैं और लोग इंसाफ के लिए इंतजार करते करते बूढ़े हो चुके हैं। कई वकीलों ने तो ऐसा कहा है कि उनके पास ऐसे भी केसेज हैं कि पहले उनके पिताजी लड़ा करते थे, अब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई है तो उनके बेटे केस लड़ रहे हैं। यानी कि कई पीढ़ियां जो है केस लड़ते लड़ते वह इसमें खप गई। ये सारी चीजें निश्चित तौर पर देखने को मिला है। उसके बाद एक चीज देखेंगे ना कि ज्यादातर जो आपको विवाद देखने को मिलता है वह जायदाद और संपत्ति का तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे विवाद जो हैं आने वाली पीढ़ी को विरासत के रूप में भी मिलता है। इन सब चीज़ों को कैसे समाधान किया जाएगा, इस बात को लेकर के भी बात की गई है। दूसरी बात, एक चीज़ जो हम लोग समझते हैं कि अगर न्याय विलंब से मिलता है, देरी से न्याय मिलता है, तो निश्चित तौर पर वह न्याय नहीं रह जाता है। तो यह भी बात यहाँ पर की गई, यानी कि समय के साथ जो है यह सोचना होगा भारतीय अदालतों को कि कैसे लोगों को त्वरित न्याय मिल सके। क्योंकि आम आदमी जब परेशान होता है तो वह एक ही बात कहता है कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा, और अगर कोर्ट में भी उसकी पीढ़ी की दर पीढ़ी खत्म हो जाए तो फिर न्याय कैसे मिलेगा। चीजों को देखते हैं, आंकड़ों के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं, क्या रिसर्च किया गया है, कैसे कैसे मामले हैं, देखते हैं। देखिए, अभी देश भर में तकरीबन 5.2 करोड़ से ज्यादा मुकदमे जो हैं अदालत के पास लंबित हैं। जितने भी अदालत है, आप सोच सकते हैं आंकड़ा देखिए कितना है, 5.2 करोड़ से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं। अब सोच सकते हैं। अब मजे की बात है कि बहुत सारे देशों की इतनी आबादी नहीं है, समझिए इस चीज को, और भारत में 5 करोड़ से अधिक तो केस ही लंबित हैं। तो इसमें समझना पड़ेगा, इसमें भी अगर कहा गया है कि 60 लाख से ज्यादा मामले 10 साल या उससे अधिक समय से चलते आ रहे हैं, और ये सारे आंकड़े जो हैं कोर्ट और सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड से लिया गया है। और उसमें भी अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में क्या कहा गया है कि जो लंबे केस हैं उसकी समस्या बहुत ही गंभीर है। यहाँ के अदालतों में 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा मामले लंबित हैं। आप समझ सकते हैं, कुल मिलाकर के अगर ये है कि भारत के अदालतों में यहाँ पर 5.2 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं, तो 1 करोड़ 20 लाख तो केवल उत्तर प्रदेश से है और पूरे भारत से 4 करोड़। आप समझ सकते हैं, यानी कि यूपी की कंडीशन बहुत ही इस मामले में ज्यादा दयनीय है। तो निश्चित तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट को लेकर के प्रश्न तो उठेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी देखा गया है कि लंबे समय तक केसों के चलते रहने से मामला काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। इस साल फरवरी में एक फैसला में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके सामने इलाहाबाद हाईकोर्ट से ऐसे कई मामले आ रहे हैं जो 3 दशकों से लंबित है। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जा रहा है, हाईकोर्ट पर, इलाहाबाद हाईकोर्ट पर टिप्पणी किया जा रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की एक और बेंच ने इसी साल जनवरी में टिप्पणी की थी कि हाईकोर्ट के केस फाइल और लिस्ट होने की प्रक्रिया जो है वह चरमरा गई है। तो जाहिर सी बात है, अगर स्थिति यहीं पर खराब हो जाए, लिस्टिंग ही ना हो पाए, तो फिर केस पर काम कैसे चलेगा। राज्यों के हाईकोर्ट में कितने मामले लंबित हैं, जरा यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। ये जो आंकड़ा देखने को मिलेगा हमें, वह लाख में देखने को मिलेगा। कुल संख्या सबसे पहले समझ लेते हैं जितने भी राज्य हैं उनकी स्थिति में, तो हम देखेंगे कि यह आंकड़ा जो है वह 63 लाख तक पहुंच गया है हाईकोर्ट में, सिर्फ हाईकोर्ट में, है ना। यहां ध्यान रखिएगा, राज्यों के हाईकोर्ट को लेकर के चर्चा किया गया। जैसे उत्तर प्रदेश की चर्चा करेंगे तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करेंगे, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में अगर अकेले देखा जाए तो वह 11.3 लाख केस जो है वह लंबित है। अब समझ सकते हैं। राजस्थान में देखेंगे तो यह 6.8 लाख, महाराष्ट्र में 6.6, तमिलनाडु में 5.3 और मध्य प्रदेश में जो है वह 4.8 लाख केस यहाँ के हाईकोर्ट में केवल लंबित है। ये सारे स्रोत जो है, डेटा जो लिया गया है राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, जो कि 7 मई 2025 तक का यहाँ पर लिया गया है, इसके आधार पर रिसर्च किया गया है। अब जरा यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट पर आ जाते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित केसों की अगर संख्या यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कितने केसेस हैं, और यहां पर देखेंगे कि कितने साल से वो केसेस लंबित हैं। अगर 0 से 1 साल की अगर चर्चा किया जाए हाई कोर्ट को लेकर के, तो तकरीबन देखेंगे कि यह मामला जो है
वह 2 लाख के आसपास है। इसके अलावा 1 से 3 लाख में देखेंगे तो वह तकरीबन जो है वह आपको 2 लाख से कुछ कम नजर आएगा। और देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा मामले जो कहा गया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस पर टिप्पणी किया पिछले साल इलाहाबाद हाईकोर्ट को लेकर के, कि बहुत सारे मामले जो हैं वह 10 से 20 साल के बीच तक लंबित पड़े हुए हैं और उनकी संख्या वह 3 लाख से भी अधिक हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज कहा कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो कि 30 साल से भी ज्यादा समय से लंबित हैं, जिस पर सुनवाई हो ही नहीं रहा है, वो मामला आगे खिंचता ही चला जा रहा है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थिति बहुत ज़्यादा, भारत में जितने भी हाईकोर्ट हैं उसमें सबसे ज़्यादा दयनीय बना हुआ है। हाईकोर्ट के मामले में कितने समय से लंबित हैं जरा इसमें देखते हैं। 20 साल से ऊपर लंबित मामले जिन 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा और सबसे कम हैं वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तमाम आंकड़े आपको प्रतिशत में देखने को मिलेगा और यहाँ पर जो है कलर के हिसाब से चीज़ें दिखाया गया है। ये जो है पिंक अगर देखेंगे तो ये 0 से 5 साल के बताया गया है, यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की अगर चर्चा करें तो 0 से 5 साल तक के जो केस लंबित हैं वो तकरीबन कितने हैं, 36.9% है। वहीं अगर रेड कलर देखेंगे तो यहाँ पर 23.1% मामले जो हैं वो 10 से 20 साल तक लंबित हैं। और यहाँ पर ये देखेंगे तो ये डार्क में तो यह 20 साल से ऊपर से मामले लंबित हैं, वो तकरीबन 40% मामले हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में। अब सोच सकते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास जितना मामला है उसमें से 40% मामला 20 साल से चला आ रहा है, सुनवाई हो ही नहीं रहा है या फैसला अभी तक आया नहीं ठीक से, तो ये बात समझ सकते हैं। इसके बाद पंजाब और हरियाणा, छोटा जगह है लेकिन स्थिति देखिए उसकी भी खराब है। 40% जो है 0 से 5 साल और 0 से 10 साल तक में देखेंगे तकरीबन 30 और यहाँ पर 20 साल से ऊपर में तकरीबन 30। इसके बाद कोलकाता की यही स्थिति देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश और मुंबई, अगर छोटे राज्यों की अगर हम स्थिति देखें, जैसे कि देखते हैं मणिपुर की स्थिति देखें, मेघालय की, सिक्किम की, त्रिपुरा की, ये वो राज्य हैं यहाँ पर जो कि नॉर्थ ईस्ट के हैं, जो 7 सिस्टर्स है उसकी बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। छोटे राज्य हैं लेकिन यहाँ आंकड़ा देखिए, यहाँ पर मणिपुर की अगर चर्चा करेंगे, मणिपुर में 80% है केसेज वह 0 से 5 साल तक का है और 17.6 जो है वह कहाँ पर है, 10 से 20 साल का। और यहाँ पर उसके बाद जो थोड़ा सा आंकड़ा 3% के आसपास पड़ेगा वो 20 साल से ऊपर का। यानी कि आप देखेंगे कि ये मामला मणिपुर का अच्छी कंडीशन में है ना। यानी कि शुरुआत से 1, 2, 3 कोलकाता, 4 मध्य प्रदेश और 5 मुंबई, है ना। अगर कर्नाटक देखेंगे तो कुछ हद तक कर्नाटक में इनके मुकाबले ठीक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 70% मामला जो है 0 से 5 साल का है। तो ये टॉप के वो स्टेट हैं जहां पर मामले ज्यादा हैं। ये ऐसे कुछ स्टेट हैं जहां पर मामले अपेक्षाकृत जो है वह कम है। मेघालय की चर्चा करेंगे तो अच्छी कंडीशन में मेघालय आपको और दिखेगा और 91.2% यानी कि 91% मामला जो है वह 0 से 5 साल का ही है और 8% जो है वह 10 से 20 साल का है। और उसके बाद अगर आप देख लें तो तकरीबन 1% से कुछ अधिक मामला वह 20 साल से ऊपर का है, जो कि ना के बराबर है। इसके अलावा सिक्किम की देखेंगे तो सिक्किम में कंडीशन और अच्छा दिखेगा और सिक्किम में तकरीबन जो है 93.5 के आसपास 93.3% जो केसेस हैं वो 0 से 5 साल के लिए। और यहाँ पर उसके बाद कुछ आंकड़े जो हैं वह 10 से 20 और उसके बाद नगण्य मामले में 20 से ऊपर के। तो सिक्किम की स्थिति और ज़्यादा अच्छा है, लेकिन त्रिपुरा सबसे बेहतर कर रहा है और त्रिपुरा में देखा गया है कि तकरीबन 99.5% केसेस जो हैं वह 0 से 5 साल के बीच है। यानी कि त्रिपुरा में देखेंगे तो न्याय व्यवस्था अगर सुनवाई के स्थिति के हिसाब से सबसे बेहतर स्थिति में देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ टॉप के 5 स्टेट जहां पर मामले ज्यादा लंबित हैं, यहाँ पर बहुत सारे 5 स्टेट ऐसे जहां पर मामले कम लंबित हैं। ये हमें कम से कम जो है प्रतिशत के आधार पर देखने को मिल गया। लेकिन एक प्रश्न यह तो है ना कि आखिर मामले लंबित हो रहे हैं तो इसके पीछे क्या कारण है। देखिए, जो विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, उनका मामला है कि केस जो लंबित हो रहे हैं उनके पीछे कई कारण हो सकते हैं, है ना। जैसे कि आपको ध्यान होगा मार्च 2025 में केंद्रीय कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने राज्यसभा में इलाहाबाद हाईकोर्ट के केस पेंडिंग के बारे में एक सवाल के जवाब में कुछ बातें कहा था। उन्होंने कहा था कि पेंडेंसी सिर्फ जजों की कमी के कारण नहीं है, क्योंकि ये कहा गया कि हाईकोर्ट जो हैं उसमें जजों की संख्या पर्याप्त मात्रा में नहीं है और जजों की संख्या पर्याप्त मात्रा में नहीं है, कम है। इस वजह से क्या हो रहा है कि केस की सुनवाई सही समय पर त्वरित रूप से नहीं हो पा रहा है। लेकिन कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उस समय कहा कि देखिए, सिर्फ एक कारण नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे बातें हैं, इसके पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, इसके पीछे सही और योग्य वकील की भी कमी है, जांच एजेंसियां समय लगा रही हैं, वादियों का सहयोग भी नहीं मिल रहा है, वकीलों का लगातार वक्त मांगना हो रहा है कि अभी थोड़ा और वक्त दिया जाए। इन सब वजह से जो है मुकदमा लंबित होता हुआ
भारत के अदालतों में चला जा रहा है। हाईकोर्ट में जजों के कितने पद खाली हैं, जरा इस चीज को देखते हैं। और ये तमाम आंकड़े जो है परसेंटेज में दिखेगा, विभिन्न राज्यों का यहाँ पर आपको लिस्ट दिया गया है और इसका सोर्स क्या है, भारत न्याय रिपोर्ट 2025, फरवरी 2025 तक का ये डेटा लिया गया है। अब सबसे पहले उत्तर प्रदेश देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट का स्थिति क्यों खराब है वो यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये मामला कहाँ से लिया गया है, हमने परसेंटेज में लिया है और हाईकोर्ट का लिया गया है। तो देखेंगे उत्तर प्रदेश यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थिति देखेंगे तो 50.6% जो पद हैं वो तो खाली हैं। तो जब जजों की इतनी बड़ी तादाद खाली है, नियुक्ति ही नहीं हुआ है, तो फिर सुनवाई कैसे होगा, ये समझने की बात है। ओडिशा की जब बात करेंगे यह भी 45.5 तक है, पश्चिम बंगाल में 40.3, हरियाणा में 40% जजों के पद खाली हैं, पंजाब में भी 40% जज के पद खाली हैं, गुजरात में 38.5% खाली हैं, मध्य प्रदेश में 37.7% जज के पद खाली हैं, झारखंड में ये 36 है, बिहार में 35.8% जो जजों के पद हैं वो खाली हैं, राजस्थान में 34% है। देखिए तमाम राज्य यहाँ पर लिस्ट से दिखेगा। कुछ राज्य जो बेहतर करते भी हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये वो जो साउथ के स्टेट हैं, तेलंगाना, यहाँ ये सब में बाकी चीज़ों में बेहतर भी करते दिखते हैं। लेकिन इस कंडीशन में भी देखेंगे तेलंगाना में भी 28.6% जजों के पद खाली हैं। यहाँ कर्नाटक में 21, आंध्र प्रदेश में 18.9, तमिलनाडु में 13.3, हाँ केरल में बेहतर है 4.3, लेकिन अभी भी 4% पद तो खाली हैं। तो कुल मिलाकर के जो उत्तर भारत के राज्य हैं उससे कुछ हद तक बेहतर, सापेक्षता के आधार पर देखेंगे तो दक्षिण भारत के राज्यों की स्थिति ज्यादा बेहतर नजर आता है। और उत्तर भारत की स्थिति आप देख रहे हैं कि किस तरह से ग्राफ बढ़ता जा रहा है, यह अपने आप में दयनीय स्थिति दिखाता है। तो जब जजों की स्थिति इतना खाली रहेगा तो जाहिर सी बात है सुनवाई होगा कैसे, फिर न्याय मिलेगा कैसे, ये सोचने की बात है। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि अगर जजों के इतने पद खाली हो रहे हैं और नियुक्ति सरकार करना भी चाहती है, कोर्ट भी, तो फिर नियुक्ति हो क्यों नहीं रहा है, आखिर क्या वजह है? इसके पीछे वजह है नियुक्ति की लंबी प्रक्रिया। क्योंकि हाईकोर्ट में जो नियुक्ति होता है आप जानते हैं कॉलेजियम प्रोसेस से होता है और कॉलेजियम एक लंबी प्रक्रिया है। कई बार क्या होता है, कॉलेजियम को लेकर के सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच खींचतान चलता रहता है, तो इस वजह से परेशानी होता है। इसमें 3 सबसे सीनियर जज जो हैं राज्य सरकार को नाम भेजते हैं, फिर राज्य सरकार अपनी टिप्पणियों के साथ उन नामों को क्या करती है, केंद्र सरकार के पास भेजती है, फिर केंद्र सरकार इसे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के पास भेज देती है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 2 और जो सीनियर जज होते हैं वह देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम तय कर फिर इसे केंद्र सरकार के पास भेजती है। इसके बाद सरकार जजों की नियुक्ति करती है। अब देखिए ये इसको भेज रहा है, उसको भेज रहा है, उसको भेज रहा है, लगातार 10 जगह से फाइल नहीं आ रहा है और सभी जगह वो लेट हो ही रहा है। तो जाहिर सी बात है इस कॉलेजियम की जो प्रक्रिया इतना कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, इस वजह से जजों की नियुक्ति जो है काफ़ी विलंब से हो रहा है। अब इन तमाम चीज़ों पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को सोचने की आवश्यकता तो है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इंडिया जो है वही कॉलेजियम की व्यवस्था लेकर के आई है, वही जो है जजों की नियुक्ति की काम कर रही है, वही ट्रांसफ़र करने का काम करती है, यानी कि प्रशासनिक देखरेख का काम भी सुप्रीम कोर्ट का ही है। सुप्रीम कोर्ट केवल न्याय नहीं दे रही है बल्कि प्रशासन भी चला रही है, मैनेजमेंट भी देख रही है कोर्ट का। तो जाहिर सी बात है ये सोचना पड़ेगा कि कॉलेजियम को कैसे सरल बनाया जाए या कॉलेजियम की प्रक्रिया कितनी आवश्यक है, इस पर भी विचार लगातार किए जाने की मांग की जा रही है और विवाद चल रहा है। तो कुल मिलाकर के समय के साथ इस बात पर जल्दी ही विचार करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे आंकड़े ऐसे हैं जो कि कई पीढ़ी में तो खप ही गया, आने वाले और कई वर्ष जो है खप जाएगा और भारत में लोग न्याय के लिए सड़कों पर भटकते फिरेंगे। और फिर इस स्थिति में जब भी किसी देश में ऐसा होता है, निश्चित तौर पर आम आदमी का विश्वास कानून व्यवस्था और अदालत से उड़ जाता है, फिर अराजकता की स्थिति समाज में उत्पन्न हो जाती है, सरकार और व्यवस्था पर से विश्वास उठता है। तो ये कंडीशन ना हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को और सरकार को भी सही समय पर सही फैसला लेने की आवश्यकता है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।